उसकी स्टार्टिंग ही हमारे नाम से ही होती है। मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं एलएनटी में जॉब कर रहा था और ये पहले से म्यूज़िक कर रहा था। एंड मेरी नेबर और इसकी बहन फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने जस्ट वन डे बोला कि अरे यहाँ पे एक रोहन है जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और यहाँ पे एक रोहन है जो म्यूज़िक कर रहा है। तो वो नाम से ही हम लोग जुड़े। हम फिर उसके बाद एक दूसरे से मिले और एक दूसरे का काम सुना। उसने तो कहा, उसके पहले भी 2-3 मराठी फिल्म्स किए थे। मैंने अपना काम सुना, उसके बाद हमने 2-3 महीने काम ही नहीं किया। एंड देन वन फाइन डे निकलोडियन करके चैनल है, आपको सबको पता होगा। उस पर एक शो था कीमोन करके, और उसमें 30 सॉन्ग्स चाहिए थे। इट्स एन एनिमेटेड शो। एंड वो प्रोजेक्ट से फिर हमने शुरुआत की, देखना कि काम हो सकता है क्या, साथ में हम लोग काम कर सकते हैं। और फिर वो प्रोजेक्ट में ही इतना अच्छा ट्यूनिंग हुआ कि उसके बाद वी नेवर लुक बैक। दिस इज़ 2014। 14। So जब फर्स्ट मुलाकात हुई आप दोनों की म्यूजिक को लेकर, इट ऑलवेज एज टू क्रिएटिव पीपल, एक हमेशा एक क्रिएटिव थोड़ा सा एक बार अपना हमेशा ऊपर रहता है, दैट्स व्हाट वी हर्ड। तो आप दोनों कैसे जेल किए इन द म्यूजिक स्पेस? फ्रैंकली तो जब पहली बार मिले थे तभी हम दोनों भी थोड़े से मतलब इतने इंटरेस्टेड नहीं थे एक दूसरे में, बिकॉज वी नेवर न्यू कि ये भी ऐसा कोई है जो म्यूज़िक कर रहा है और मैं भी ऐसा। उसको भी पता नहीं था कि मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो पहले तो बहुत फॉर्मल था एक्चुअली मिलना हमारा। बट जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानते गए, कीमोन का जैसे हमारा काम हुआ, वैसे हमको एक्चुअली रियलाइज़ हुआ कि हमारी वेवलेंथ बहुत मैच करती है। और सबसे बेस्ट पार्ट इसमें ये था कि दोनों का म्यूज़िक का टेस्ट जो है वो बहुत डाइवर्स है। सो मैं बहुत इंडियन और वैसे सब पुराने गाने और ये सीख के बड़ा हुआ हूँ। रोहन का बहुत वेस्टर्न कल्चर और जॉन विलियम्स और एंड जिमर ये सब सुन सुन के आगे किया है। तो आई थिंक वो जो म्यूज़िक का एक डाइवर्सिटी है, हमने दोनों ने साथ में लाकर कोशिश किया करने का, वो वर्क कर गया है गेस हमारे लिए। तो आई गेस वही डाइवर्सिटी की वजह से जो हमारी सबसे बड़ा ब्रेक था, वेंटिलेटर करके मराठी फिल्म जो हमने की थी, प्रियंका चोपड़ा ने जो प्रोड्यूस की थी। तो आई गेस वो भी वो उसका जब हमने म्यूज़िक, बाबा करके एक सॉन्ग है जो बाद में प्रियंका चोपड़ा ने खुद गाया, दैट इज़ प्रॉब्ली द ओनली मराठी सॉन्ग दैट शी हैज संग। एंड कट्टू वहाँ पे, और एक गाना है यारे या सारे या करके, जो बहुत गणपति में, इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग मराठी में, प्रॉब्ली द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी उसी की वजह से है कि एक बहुत एथनिक गाना वेंटिलेटर में था, फिर एक बहुत इमोशनल गाना था बाबा करके। सो आई गेस वो डाइवर्सिटी ही देन आगे जाके हमारा बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनी। डाइवर्सिटी में कई बार यू नो व्हेन टू पीपल आर वर्किंग टुगेदर, एक इनपुट और ओपिनियन थोड़ा अलग अलग रहता है। तो कितने क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं आप दोनों में? ज़ीरो। बिल्कुल भी नहीं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज इसका एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ कि हम दोनों भी हमारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी के साथ रेडी रहते हैं। हम कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं देखते कि अगर एक चीज़ मैंने बनाई है तो वो वर्क करनी ही चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं करता हूँ वो वर्क नहीं करता, उससे ज़्यादा बेटर इसको आता है कुछ। बहुत बार ऐसे भी होता है, कभी वो एक लाइन लिखता भी है या कुछ करता है तो वो वर्क नहीं करता, एंड वी आर एक्सट्रीमली ओके विद इट। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ। हमको ऐसा लगे कि अरे नहीं ईगो आ गया कहीं पर। बिल्कुल भी नहीं है, हम वी आर कम्प्लीटली फाइन कि ये नहीं वर्क करेगा तो हम प्लान बी के साथ रेडी है। और इसका इसका आई गेस फ़ायदा क्लाइंट को भी बहुत होता है। जैसे मुझे याद है जब हमने मैं बढ़िया तू भी बढ़िया किया था संजू के लिए, तो उसके 18 वर्जन्स है। अब ये 18 वर्जन्स इसीलिए पॉसिबल हुए ताकि, क्योंकि हमारे प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी थे। राइट। क्योंकि वो सिचुएशन बहुत ट्रिकी थी। राजू सर को वो वहाँ पे ऐसा एरा दिखाना था 60s का, कि अगर 60s में एक बॉम्बे में, साउथ बॉम्बे में अगर आपका उस ज़माने में पब्स रहते थे तो किस टाइप का म्यूज़िक रहेगा। तो उसमें एक नेज़ल टच और उसके बाद वो एक ग्रूव जो है, और इतना ज़्यादा लिरिक्स पे भी काम हुआ था। तो आई गेस बहुत वो सारे बहुत सेशन सारे वर्जन्स उसीलिए बन पाए बिकॉज वी वर ओपन टू अ फैक्ट कि नहीं, लेट्स नॉट बी स्टबर्न कि नहीं यही है, लेट्स बी ओपन टू हिज ब्रीफ ऑल्सो। तो आई गेस दैट वर्कड। और राजू सर का आप सबको पता भी है कि उनका काम करने का तरीका ही वो है। हाँ, करेक्ट। ही इज़ कम्प्लीटली इनटू फिल्म। मतलब उनके हर गाने को
फिल्म का एज होना ही चाहिए, तभी वो उस चीज़ को अप्रूव करते हैं। और इसीलिए हमारे तो बहुत ज़्यादा सेशन जो है उनके साथ में, बट बहुत प्यारे सेशन थे, तो वी आर वेरी हाँ, हैप्पी हमने अबाउट रणवीर कपूर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा या and, एब्सोल्युटली। नेशनल अवार्ड मिलना लाइफ के इतने यू नो करियर के इनिशियल स्टेज पे मस्ट बी अ प्राउड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? हाँ, वो तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। हमने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी बारडो करके, एंड पिछले ही साल उसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट फ़िल्म का। सो आई बिलीव जब जब मुझे तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया तो मैंने उससे पूछा कि देख लेना, बारडो नाम के कोई 2 फ़िल्म्स तो नहीं है, क्योंकि वी हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट। और वो फिल्म बहुत आई मीन इट विल कम आउट सून, अभी उसका फाइनल डीलिंग चल रहा है, बट इट्स सरियल थॉट। बाकी सब अवार्ड्स एक जगह, नेशनल अवार्ड एक जगह, दिल्ली जाके आई गेस डिप्टी प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट से वो अवार्ड लेने में बहुत बहुत अलग ही खुशी होती है। और आई गेस वेंटिलेटर को भी 3 नेशनल अवार्ड्स थे, फिर उसके बाद हमारे बारडो को मिले, फिर वापस फिर सुमी सुमी को भी करके, मिले। हाँ उसको तो गोल्डन लोटस मिला था। Yes. तो इट इज़ अ, सो ये So 3 हो we've गए been अभी। fortunate, ऐसा बोल सकते या हैं। 3 फिल्म है जिसको नेशनल है हमारे। फिल्मों की बात करें, संजू छत्रीवाला, वेंटिलेटर, ठाकरे, किस्सेबाज, बकेट लिस्ट, एसके सर्कलास, बाईपास रोड, ज़ोंबीवली, विजेता, सुमी जो अभी आपने मेंशन किया, मुंबई दिल्ली मुंबई, एंड हड्डी। हड्डी, Leading yeah. on, that's like a very vast and extensive and exhaustive journey when it comes to music, and you know you have composed for the best of films, best of actors. So कितना challenging रहता है when you move on from one film to another with different creative space? How does that happen? बहुत फ़र्क है, और एक्चुअली एडवांटेज वही है कि हमने इतनी जो फिल्में की है मेजर, वो सब पूरी फिल्में की है। आजकल के ज़माने में ऑल नो कि एक गाना मिलता है, कोई कंपोज़र को 6-6 कंपोज़र्स रहते हैं। सो वो एरा में वी स्टिल प्रेफर कि पूरी फिल्म हो। हड्डी के भी 7 गाने और पूरा बैकग्राउंड स्कोर हमने किया। इवन संजू में 3 गाने हमारे थे, विजेता पूरी हमने की, बकेट लिस्ट पूरी, वेंटिलेटर पूरी। सो वो प्रोसेस हमको ज़्यादा पसंद है, जहाँ डायरेक्टर एक ब्रीफ देता है और जिसके ब्रीफ के ऊपर पूरे सिचुएशनल गाने बनते हैं, एंड वहीं पे हम लोग हमारी वर्सेटैलिटी पे काम कर सकते हैं। इवन ठाकरे का पूरा एल्बम हमने किया था। सो वो ही फिल्म से ज़्यादा हमें कनेक्टेड रखता है, रादर देन यू नो कभी हमको बस, हमने ये भी किया है, हमने बाईपास रोड में एक गाना किया था, बट वो कैसा है कि नील हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड, एंड उसको हमने जस्ट एक बार गाना सुनाया था, ही लव्ड इट सो मच, तो उसने बोला ये तो चाहिए। सो इवन दैट अकर्स, उसका भी एक अलग मैजिक है। बट आई गेस फिल्म के सोल तक पहुंचने के लिए पूरी फिल्म करना कभी भी प्रेफर्ड है, और वेब Absolutely, सीरीज और भी हमें। और ये भी कहना चाहूँगा कि हम दोनों चाहते हैं कि हमको लोग याद भी इसीलिए करें कि इनका म्यूज़िक वर्सेटाइल है। इस म्यूज़िक में हमारे कभी भी टाइपकास्ट नहीं होता। हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि अगर हमारा ये गाना चल गया है, अगर ये वर्क कर गया लोगों के लिए, तो हमको उसी जोन में सारे गाने बनाने चाहिए। हम लोग इस चीज़ में बिलीव ही नहीं करते। वी ऑलवेज बिलीव कि गाने ऐसे हों जो फिल्म को आगे लेके जाए, क्योंकि हम फिल्म के लिए म्यूज़िक कर रहे हैं। अगर हमको एक टाइपकास्ट, एक तरीके का अगर म्यूज़िक करना हो तो विल डू आवर ओन सिंगल्स, हम उसमें करेंगे, विल डू एक्सपेरिमेंट्स देयर। बट अगर आप फिल्म कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, और हम इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखते हैं कि हमारा म्यूज़िक वर्सेटाइल हो, हर चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेटेड हो जो फिल्म को करेक्ट आगे लेके जाए। ऐसा कौन सा एक एक्टर, like you work with Priyanka and you mentioned a complete makeover journey for Ranveer. So which is that one actor you have enjoyed giving the music for in the film, and when finally it's there on the screen and you said like wow, this really looks good and feels nice? मल्टीपल, सो ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया, ऑब्वियसली, बिकॉज हाँ। वी सीन रणबीर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रियंका को रिकॉर्ड करते वक्त, आई मीन उस वो न्यूयॉर्क में थी तो वहाँ पे Yeah. रिकॉर्ड किया था हमने। उसने हमको सिर्फ 3 घंटे दिए थे, बट इन दी एंड 8 घंटे का रिकॉर्डिंग घंटे चला का था, session बिकॉज हुआ शी था। हैड लर्नड मराठी के र श न, एंड वो सब करके उसने वो गाना किया। वो आज भी इसलिए गाना चलता है। आई मीन ऑल्सो बकेट लिस्ट, आई मीन एवरीबडी इन मराठी वाज ग्रोन अप न्यू दैट जिस दिन अगर माधुरी दीक्षित डज हर फर्स्ट मराठी फिल्म, यू नो एवरीबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और उस वो पूरे फिल्म का पार्ट होने को भी हमको मिला। मी हु डज नॉट वांट टू
give music to Madhuri Dixit It and was actually a bucket list. I mean, a tick to our bucket list. and Haddi, of course. We've Nawaz. seen the transformation of Nawaz. He has been unimaginable. I mean, the way he has performed. उनका जो परफॉर्मेंस है, इनफैक्ट सारे बड़े एक्टर्स आप जिनको भी देखो बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, वो बहुत प्यार से काम करते हैं और उन सबका ट्रांसफॉर्मेशन देखने को बहुत मज़ा आता है एंड वी आर सो हैप्पी एंड लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच ब्यूटीफुल फिल्म्स. ऐसा तो एक डायरेक्टर जिनका काइंड ऑफ म्यूजिक that you've not been part of and you're aspiring for, and the kind of music that you think you would love to do justice at your end? Oh, I love इम्तियाज़ अली's vision towards music. तो बहुत सूफिज़म एंड बहुत हार्ट और सोल रहता है उनके हर एल्बम में. सो आई गेस वो जॉनर ट्राई करना कभी भी आई गेस हमको बहुत अच्छा ऑल्सो लगेगा. अनुराग बासु, हाँ वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स आई. हाँ या अगेन उनका म्यूजिकल टेस्ट बहुत अच्छा है. हाँ, बहुत संजय ही लीला musical बंसाली है. सर तो खुद ही करते हैं. हाँ, तो I guess वहाँ पर आप बोल नहीं सकते कि हमको करना है, But yeah, बट yes, हाँ, these these two directors तो for obviously we want to work with them. हड्डी का कुछ एक्सपीरियंस है इंडियन म्यूजिक को लेकर? ओ माय गॉड, हमारे लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज था. एक तो पूरी फिल्म, उसमें 7 गाने, पूरा बैकग्राउंड स्कोर, ट्रांसजेंडर का बैकड्रॉप, क्योंकि हम लोग जस्ट ठाकरे किया था नवाज भाई के साथ एंड उसके बाद वी वर नॉट इन टच बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल. सो हम डायरेक्टर से मिले थे और उसके बाद हड्डी आई थी और फिर हड्डी का पहला पोस्टर दिखा था उन्होंने, नवाजुद्दीन का ट्रांसफॉर्मेशन. तो आई मीन दैट वाज द फर्स्ट इंस्पिरेशन फॉर अस. बाकी जर्नी तो बहुत ही अच्छी रही है. एंड द फ्रीडम दैट वी गॉट इन द फिल्म, बहुत ही फ्रीडम दिया है. आज के डेट में एक कंपोजर के लिए इट्स अ ब्लेसिंग टू गेट सच काइंड ऑफ अ फ्रीडम. उसके लिए तो जी और हमारे डायरेक्टर अक्षत, इन दोनों को हम लोग जितना भी थैंक करें बहुत कम होगा, क्योंकि उन्होंने एक्चुअली हमको बोला कि जस्ट डू व्हाट यू फील इज़ राइट फॉर द फिल्म. तो इसीलिए एक्चुअली हम लोग इतने नए जॉनर्स ट्राई कर सके. हम लोगों ने उसमें एक ठुमरी की है जो मेटल पे है, मेटल हार्ड रॉक जैसे जॉनर पे एक नया जॉनर एक्सपेरिमेंट किया है इसमें, और वो आता भी बहुत ही प्यारे सीन पर है, जहाँ पर आप अगर फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा अनुराग सर हेडफोन लगा के सारे लोगों को शूट कर रहे हैं एंड द ठुमरी प्लेज. तो बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है और उस पर बहुत ही अलग काइंड ऑफ म्यूजिक हमने करने की कोशिश की. एंड वी आर थैंकफुल टू द मीडिया, क्योंकि हमने जितने रिव्यूज़ पढ़े हैं हड्डी के, Absolutely. सब में म्यूज़िक का मेंशन है Absolutely. कि म्यूज़िक और बीजीएम के कारण बहुत फिल्म अपलिफ्ट हुई है. तो वी आर वेरी थैंकफुल कि वो चीज़ नोटिस हुई. नहीं तो बहुत बार फिल्म के रिव्यूज़ में इट इज़ ओनली टिल परफॉर्मेंसेज एंड डायरेक्शन एंड बट म्यूज़िक हर रिव्यू में मेंशन रिव्यू किया में बोला गया है कि गया. सो दैट इज़ अ वेरी इनकरेजिंग थिंग. एंड एक्चुअली B2B जो इंडस्ट्री है उसमें भी बहुत अभी उसके बारे में वी आर गेटिंग गुड रिव्यूज़ फ्रॉम a lot of directors, a lot of production houses कि the approach towards film बहुत अच्छी रही है. So we are very thankful. So जब आप calls attend करते हैं रोहन and Rohan, so how do you do that? कि calls आते हैं, that must be something interesting because you, it's just like two of you together in the same stream. Yeah, it's like throwing a dice. You know, जो पहली बार इससे डील करता है फिर एंड तक यही डील करता है. अगर मेरे से कोई डील करता है तो एंड तक मेरे से deal. So दो गाने आपके कोई भी जो favorite है जो बहुत appreciate है, you would like to sing to the audience? मैं बढ़िया, तू भी बढ़िया, everybody knows.